हेयर फॉल होना यानी कि सर के बाल टूटना, गंजापन आना, नौजवानों के लिए इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है। आप लोग सबसे ज़्यादा स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करते हैं, स्मूथनिंग का इस्तेमाल करते हैं, रिबॉन्डिंग का इस्तेमाल करते हैं, सर पे काफ़ी ज़्यादा आप कलर भी करवाते हैं। तो जनाब आपको कितना नुकसान हो सकता है ये समझने की कोशिश करें। और इस सब चीज़ के लिए हमारे साथ इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में डॉक्टर के अरोड़ा जी हैं जो हेयर स्पेशलिस्ट हैं। और ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर उन नौजवानों के लिए है जो नौजवान इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने के लिए या टिकटॉक जैसी वीडियोज़ बनाने के लिए अपने सर की हालत जो है वो बद से बदतर कर देते हैं और बाद में हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। ख़वातीन यानी कि हमारी बहनें, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू है क्योंकि वो भी ना पार्लर में जाकर काफ़ी ज़्यादा बालों के साथ छेड़खानी करती हैं और फिर बाद में बालों की हालत तबाह हो जाती है और फिर बाद में बाल टूटना शुरू हो जाते हैं और फिर घर में भी फितने फसाद शुरू हो जाते हैं शौहर और बीवी के कि जनाब आज ये वाला प्रोडक्ट लाओ, आज ये वाला तेल लाओ, आज ये वाला शैम्पू का इस्तेमाल करो, और वो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारती हैं। तो मकसद ये है कहने का कि वो सब लोग अपने आप के लिए खुद जिम्मेवार हैं। डॉक्टर साहब, मैंने इतनी सारी बातें कह दी, मेरा सिंपल सा आपसे एक ही सवाल है। हमारे नौजवान जो ये आज स्ट्रेटनर करवाते हैं, स्मूथनिंग करवाते हैं, रिबॉन्डिंग करवाते हैं, बालों पे मुख्तलिफ़ तरीके से कलर वगैरह करवाते हैं, आपने देखा होगा टिकटॉक रील्स बनाने के लिए, कितना बड़ा नुकसान ये बच्चे अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं इस सब चीज़ से। कश्मीर के दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। बिल्कुल मेरे दोस्तों, ये मैं आपसे कई बातें बताना चाहूँगा। अगर आपको पर्सनैलिटी से प्यार है, अगर आपको अपनी खूबसूरती से प्यार है, तो आप अपने बालों का ख़ास ध्यान रखें। बालों का हमारी पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा योगदान होता है। जो ये स्ट्रेटनिंग और जो स्मूथनिंग की जाती है, इसके लिए बालों के ऊपर 220 डिग्री टेम्परेचर लगाया जाता है। आप सोच सकते हैं कि 220 डिग्री टेम्परेचर जब हमारी स्किन को टच करता है, हमारी चमड़ी को जला के रख देता है। हमारा जो हम पानी भी गर्म करते हैं वो 100 डिग्री के ऊपर भाप बन के चला जाता है। और अब ये 220 डिग्री टेम्परेचर हमारे बालों को लगाया जाएगा उनके कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ने के लिए, उनको स्ट्रेट करने के लिए या उनमें कर्ल डालने के लिए। इतने हाई टेम्परेचर में बाल जल जाते हैं। उस वक्त तो बाल बहुत खूबसूरत लगते हैं, मगर थोड़े टाइम के बाद उनका टूटना शुरू हो जाता है। सो दोस्तों, अगर आप अपने बालों से प्यार करते हैं तो इतने ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर ये जो आर्टिफिशियल ब्यूटी के प्रोसीजर्स हैं जैसे कि रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, इनसे आप बचें। अब दूसरी बात रही डाई की। डाई भी मेरे दोस्तों दो प्रकार की होती है, अमोनिया वाली डाई, अमोनिया फ्री डाई। जो अमोनिया वाली डाई है वो हमारे बालों के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, कॉर्टेक्स और मेडुला को डैमेज करती है। जो हर्बल डाई है वो हमारे बालों के लिए सेफ़ है। डाई भी दो तरीके की हैं, एक तो बाल के बाहर लगती है वो बिल्कुल सेफ़ है, और ऐसी डाई भी है जो परमानेंट डाइज हैं, वो बाल के अंदर घुस जाती हैं, वो बालों को नुकसान करती हैं, बालों को कमज़ोर करती हैं और उनका टूटना शुरू हो जाता है। सो दोस्तों, बालों की डाई भी अगर आपने प्रयोग करनी है तो अमोनिया फ्री डाई प्रयोग करें और बालों की स्ट्रेटनिंग और रिबॉन्डिंग से बचें। डॉक्टर साहब, मैं ये समझने की कोशिश करूँगा, ख़वातीन हमारी बहनें पार्लर में जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपने बालों के साथ छेड़छाड़ करवाती हैं। मकसद ये है कहने का कि कभी वही स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग औरतें बालों के साथ करवाती हैं, कलर करवाती हैं और लंबे बाल होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाते हैं और वो मेंटली फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं कि ये क्यों हो रहा है हमारे साथ। तो हमारी जो बहनें हैं इनके लिए क्या मैसेज है आपका? बिल्कुल, पहले तो जी इन ब्यूटी प्रोसीजर से बचें। सिर के ऊपर आप जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स में नेचुरल ऑयल, जोजोबा ऑयल, आलमंड ऑयल, नारियल का तेल, आंवले का तेल, ऐसे प्रोडक्ट को यूज़ करें। ये हमारे बालों को न्यूट्रिशन देते हैं। अगर प्रोसीजर के बाद आपके बाल टूटने शुरू हो गए हैं, बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जिनको आप प्रयोग कर सकते हैं। मिनॉक्सिडिल है और बहुत सारे हेयर विटामिन्स हैं जिनके प्रयोग करने से आपके बाल अगर टूट भी गए हैं तो उनकी रूट को स्टिमुलेट करके बाल को लंबा किया जा सकता है। सो अगर आप अपने बालों का खास करके ध्यान रखें, ब्यूटी प्रोसीजर से बचें। अगर आपने करवा लिया है तो हमारे से कांटेक्ट करें, हम आपको मेडिकेशंस और इंस्ट्रक्शंस देंगे, डाइट चार्ट देंगे, जिससे आप पहले जैसे बाल दोबारा बना सकते हैं।
डॉक्टर साहब, जब हम बालों का हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं तो क्या आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट वो नेचुरल ग्रोथ दिखती है या फिर वही दूर से दिखता है कि डुप्लीकेट लगाया हुआ है, ओरिजिनल नहीं है, मतलब देसी भाषा में कहें तो? बिल्कुल जी, हमारे पास अगर किसी इंसान की हेयर लाइन नेचुरल तरीके से डिज़ाइन की गई है, अगर हेयर लाइन डॉक्टर के द्वारा डिज़ाइन की गई है जो क्वालिफाइड है, जिसको फेस की एनाटॉमी पता है, फेशियल मसल, फ्रंटालिस मसल पता है, वो तो आपकी लाइन नेचुरल ड्रा करेंगे और इम्प्लांटेड किए हुए बालों की लुक बिल्कुल नेचुरल होगी। कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि आपने ट्रांसप्लांट कराया है। और अगर किसी अनक्वालिफाइड या टेक्नीशियन से कराया जाता है जो आर्टिफिशियल लाइन लगा देते हैं, तो उससे देखने से ही पता लग जाता है कि ये बाल ट्रांसप्लांट किए गए हैं। और ख़ास करके इसमें और जो ख़ास बात है कि हमारे पास एक लेज़र लाइट है जो आपके फेस के ऊपर बता देती है कि आपके फेस के ऊपर लाइन कहाँ जचती है और कहाँ पर ट्रांसप्लांट करना चाहिए। मैं ये समझने की कोशिश करूँगा कि हेयर ट्रांसप्लांट की क्या कोई उम्र होती है स्पेशली, कि 15 से लेके 50 है, 20 से लेके 60 है, 30 से लेके 70 है? सोहेल भाई, बालों की ज़रूरत जवानी में है या बुढ़ापे में है? दोनों टाइम है। बिल्कुल, जो जवानी में बालों की ज़रूरत है तो उसका ट्रांसप्लांट जवानी में ही किया जाता है। और हमारे पास तो मिडल एज 70 ईयर्स 80 ईयर्स के लोग भी आके बालों का ट्रांसप्लांट कराते हैं। मेरे पास एक ऐसे इंसान आए, कहते जी मेरे बाल तो 20 साल की उम्र में झड़ गए थे और सभी ने मेरी जो नाम टकला रख दिया था। मैं 70 साल की उम्र में इसलिए ट्रांसप्लांट करवा रहा हूँ कि मेरे का नाम जो टकला है वो मैंने अपने नाम के आगे से हटवाना है, वरना मेरे को बालों की ज़रूरत नहीं है। पर मैं बाल लगाने से उस इंसान की उम्र जो कि 70 साल थी, देखने में वो 50 साल की लुक बन गई। सो दोस्तों, ट्रांसप्लांट होने के बाद इंसान अपने से उम्र में कम लगने लग जाता है, खूबसूरत दिखने लग जाता है और उसकी पर्सनैलिटी में निखार आ जाता है और सबसे बड़ी बात, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब, आप भी हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, आपके हेयर ट्रांसप्लांट में कौन से ऐसे बेहतरीन स्टेप्स हैं, कौन से ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मशीन्स हैं, या फिर आपका जो हेयर ट्रांसप्लांट है, मैं ये कहूँ कि मार्केट में बाकी हेयर ट्रांसप्लांट के कंपैरिजन में बहुत बेहतर है? देखिए, हमारा जो टेक्निक है वो FUE टेक्निक से भी 2 स्टेप आगे है। ये यूरोपियन टेक्निक है? ये बेसिकली जापानीज टेक्निक है जिसको अमेरिकन ने रिफाइन किया था। जो ओनेट्रिच नॉर्मन है वो हेयर ट्रांसप्लांट के फादर माने गए हैं। उन्होंने इस टेक्निक को डिवाइस किया था और उसमें आने वाले टाइम के साथ इस 30 सालों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ चुकी है। इसमें जो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, अल्ट्रा रिफाइंड टेक्नोलॉजी है, जिसमें इंस्ट्रूमेंट नैनो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत रिफाइंड फाइन इंस्ट्रूमेंट्स हैं। रूट को बिना टच टेक्निक से फिट किया जाता है। साथ में बायोलॉजिकल सॉल्यूशन, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बालों को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि जो ग्राफ्ट सिर के पीछे से निकाल के आगे लगाया जा रहा है, जितना वक्त वो बॉडी से जुदा है उसको हम ATP सॉल्यूशन में रखते हैं ताकि उसको बाहर भी खुराक मिलती रहे, वो ज़िंदा रहे। और इस हालत में जब वो ग्राफ्ट लगाए जाते हैं वो सारे के सारे ग्रो करते हैं और हमारी वेस्टेज 1% भी नहीं होती। इस करके ग्रोथ बेटर आती है। बाकी सेंटर्स हैं जहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता। कई सेंटर पे 20% की वेस्टेज है, कईयों पे 40% की वेस्टेज है और जो क्लाइंट ऐसे सेंटर पे जाते हैं उनकी उम्मीद पूरी नहीं होती। हाँ डॉक्टर साहब, मैं ये समझने की कोशिश करूँगा कि जब हम हेयर ट्रांसप्लांट करवाने जाते हैं तो हमारे जहन में ये भी डर रहता है कि बहुत ज़्यादा पैसा लूट लिया जाएगा, इतना बेहतर हमें काम नहीं दिया जाएगा। या फिर हम मार्केट में कहीं पे जाते हैं तो 30,000 रेट होती है, कहीं पे 50, कहीं पे लाख, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जनाब वो तो 30 ले रहे हैं, वो भी तो बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं, ये लोग भी तो वैसा ही काम कर रहे हैं बट ये 1 लाख चार्ज कर रहे हैं, शायद ये घर का रेट लगा कर बैठे हुए हैं 1 लाख, इसीलिए। तो ये कन्फ्यूज़न भी ना हम आम शहरियों के जहनों में बहुत होता है। देखिए सर, मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। एक मारुति कार 4 पहियों वाली होती है और एक मर्सिडीज़ कार भी 4 पहियों वाली होती है। दोनों में फ़र्क ये होता है कि बड़ी कार में उसके सेफ्टी फीचर्स ज़्यादा होते हैं, प्रोटेक्शन ज़्यादा होती है, एयर बैग्स होते हैं
और हर तरीके का ध्यान रखा जाता है। वही बात यहीं लागू है। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से कराते हैं तो उस हालत में आपका खर्चा ज़्यादा आएगा, क्योंकि उसने विशेष करके आपके लिए स्पेशल पंच यूज़ करना है ताकि आपके सिर के पीछे किसी प्रकार का निशान ना पड़े। ग्राफ्ट प्रिजर्वेटिव यूज़ करने हैं जो कि महंगे पड़ते हैं, तो उस हालत में और प्रॉपर स्टरलाइजेशन की जाती है, डिस्पोजेबल आइटम्स यूज़ की जाती हैं, तो इन चीज़ों से कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर ये ट्रांसप्लांट आप जानते हैं कि ये लाइफ टाइम प्रोसीजर है, घटिया और बढ़िया सेंटर में 20-50 हज़ार का फ़र्क होता है। मेरे दोस्तों, अपने सेहत से खिलवाड़ ना करें, अच्छे सेंटर पे विज़िट करें, डॉक्टर से मिलें, उनके रिज़ल्ट देखें, उनके सेंटर की ऑथेंटिसिटी देखें, उनकी डिग्री चेक करें और उसके बाद आप अपने ट्रांसप्लांट कराने का फ़ैसला करें। वरना आप घटिया सेंटर पे सस्ते के चक्कर में फंस जाएंगे, जहाँ पे जो आप उम्मीद लेकर गए हो वो पूरी नहीं होगी। अगर डॉक्टर साहब एक बारी हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, हमारे सर के बाल निकल गए हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद भी, क्या नेक्स्ट हम फिर से हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं? बिल्कुल, अगर आपने अच्छे सेंटर से कराया है, सर्जन आपका पीछे वाला डोनर एरिया बचा के रखेंगे ताकि अगर आने वाले वक्त में आपको फिर बालों की ज़रूरत पड़ती है तो पीछे से एक्सट्रैक्शन की जा सकती है। साइड इफेक्ट, इन्फेक्शन, इसका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर सिर के पीछे से ग्राफ्ट लेने के बाद ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती तो हम दाढ़ी के निचले हिस्से में से, शैडो बियर्ड में से भी ग्राफ्ट लेके लगा सकते हैं, चेस्ट में से भी निकाल के लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, इससे आंखों की रोशनी कम होती है? बिल्कुल नहीं सर, ये जो हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है ये सिर की स्किन पे किया जाता है, ये आइज़ में नहीं किया जाता। सिर्फ ट्रांसप्लांट के तीसरे दिन माथे पे हल्की सी सूजन आती है, वो सूजन 24 घंटे में ख़त्म हो जाती है। मगर ये जो सूजन होती है ये स्किन के लेवल की सूजन होती है, ये आँख के अंदर की सूजन नहीं होती। इसलिए हेयर ट्रांसप्लांट का कोई आई साइट के ऊपर किसी किस्म का कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं है। जो हम कटिंग वगैरह करवाते हैं अपने बालों की, जो हमारे हेयर ट्रांसप्लांट वाले बाल होते हैं, क्या कटिंग में कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम हो सकती है? हेयर ट्रांसप्लांट वाले बाल आपके नेचुरल बाल हैं, इनकी नेचुरल ग्रोथ है। अगर आप सिर के ऊपर मशीन ज़ीरो कट भी करवा देंगे, कटिंग भी करवाएंगे, तो ये बाल दोबारा ग्रो करेंगे। आप इनको इतनी हद तक ग्रो कर सकते हैं जैसे कि लेडीज़ ने अपने बाल लंबे किए हुए हैं, आप इतना लंबा भी अपने बालों को कर सकते हैं। ये आपके नेचुरल बाल हैं। जो बाल की क्वालिटी पीछे होगी वही आगे ट्रांसप्लांट करने के बाद वही क्वालिटी मेंटेन रहेगी। कई बार हमने ये भी देखा है कि कम उम्र में हमारे सर के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, क्या कारण हो सकता है? ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। आजकल हम देख रहे हैं 5 से लेकर 7 साल के बच्चों के बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं। इसमें बहुत मेन कारण न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, दूसरा आजकल के केमिकल्स का प्रयोग, पेस्टिसाइड्स का प्रयोग, फूड प्रिजर्वेटिव का प्रयोग होने से उनमें ऐसे केमिकल्स हैं जो कि हमारे बालों की मेलानोसाइट्स को डेड कर देते हैं और बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। सो दोस्तों, इसके लिए हेल्दी फूड, न्यूट्रिशनल फूड, हाई प्रोटीन डाइट, बालों की केयर करने से हम बालों को सफ़ेद होने से रोक सकते हैं। मगर मार्केट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं, ऐसी मेडिसिन्स भी आ गई हैं जो कि बालों को आगे वाइट होने से रोकती हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। डॉक्टर के अरोड़ा साहब थे, इनका नंबर दिया हुआ है, आप इनके नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आप इनसे हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। हेयर के मुतालिक कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए होगी तो वो आप इनसे ले सकते हैं। और तफसीलाती तौर के ऊपर इनके पास जदीद टेक्नोलॉजी यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बना हुआ वो नया सेटअप है जिसके अंदर आप 100% सिक्योर तरीके से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं और आते वक्त में आपको कोई समस्या और परेशानी का सामना नहीं उठाना पड़ेगा। फ़िलहाल जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हैं, ख़ास तौर पे वो अगर आना चाहें इनके पास, तो इनके पास स्पेशल डिस्काउंट भी है अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कि वो आएँ, इलाज करवाएँ और गारंटी से जो है वो उन लोगों तक एक बेहतरीन मकसद से जो है वो वक्ती तौर इनका इलाज भी करवाया जाए। फ़िलहाल एक छोटी सी पेशकश डेली तस्कीन पे आमिर सुहेल के साथ। अल्लाह हाफिज़।